लेट के बी अ सब फील्ड ऑफ अ फील्ड एल। के आपके पास कोई भी सब फील्ड है किसी फील्ड एल की, एंड लेट एल बी अ सब फील्ड ऑफ अ फील्ड ई। आगे उसने ब्रैकेट में बता भी दिया है कि आपके पास जो है के सबसेट है एल, और एल सबसेट जो है वो है ई का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी ये फिगर जो है। ये आपके पास जो है हम इसको कह सकते हैं, इसे के कह लेते हैं, और के किसका सबसेट है? के सबसेट है एल का, और एल सबसेट है ई का। डिमेंशन उसने बताई है इज ऑफ डिमेंशन एन ओवर एल। इसको लिख लेते हैं, डिमेंशन ऑफ ई कितनी है? एन ओवर एल। अच्छा देखिए, ये बात इधर इंपॉर्टेंट है, ई का कोई भी वेक्टर वो एन वेक्टर से जनरेट हो सकता है। ये मतलब है डिमेंशन का। डिमेंशन क्या होती है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है और इसके अलावा स्पैन करती है। ठीक है, तो ई का कोई भी वेक्टर एन वेक्टर से स्पैन हो सकता है, और वो एन वेक्टर आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे। मैं वो एन वेक्टर लिख लेता हूँ, कुछ भी नाम दे दें आप उनको नाम दे देते हैं v1, v2, v3 एंड सो ऑन vn। अब अगर मैं कोई वेक्टर लेता हूं v, किसमें से? ई में से, तो v कैसे बनेगा? a1 v1, a2 v2, a2 v2 एंड सो ऑन an vn। इसको 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा इधर एक बात नोट करें, a1 a2 एंड सो ऑन an, ये किससे बिलोंग करेंगे? जितने भी ए आईज हैं ये सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे? एल से नहीं करेंगे। देखे ना, आपने डिमेंशन मान ली है एन। ठीक है, एन वेक्टर आपने ले लिए। अब आपने ई में से कोई भी एक वेक्टर पिक किया, कोई भी, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। वो वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए, क्योंकि ये बेसिस हैं, ये किसी भी वेक्टर को जनरेट कर सकती हैं। जब आपने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा और वी को जनरेट किया, तो जो स्केलर है वो तो आपने लेने होते हैं फील्ड में से, और फील्ड क्या है आपके पास? एल। इसका मतलब है ये सारे के सारे ए आईज जो हैं ये एल से बिलोंग करेंगे, आई इक्वल टू 1 to n। ओके, a1 भी। लेकिन हमें एक और चीज़ भी उसने बताई है, अगली इंफॉर्मेशन, एल की डिमेंशन कितनी है? m ओवर k। इसको भी लेट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी डिमेंशन ऑफ एल क्या है? m ओवर k। इसका मतलब है कि एल का कोई भी वेक्टर एम वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए। वो एम वेक्टर आप कुछ भी लेट कर लो, मैं फिलहाल उनको लेट कर लेता हूँ u1 u2, मैं वही वेक्टर ले रहा हूँ जो शाम सीरीज में नहीं है। ठीक है, ताकि सेम रहे, um। ठीक है, ये बेसिस है किसकी? एल की।
बेसिस ऑफ एल। तो एल का कोई भी वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए, तो क्या A1 को नहीं बनना चाहिए? A1 भी तो एल का ही वेक्टर है ना, ये देखे ना, ये ऊपर लिखा हुआ है A1 बिलोंग्स टू एल, तो A1 को भी बनना चाहिए। यानी कि कोई भी वेक्टर बना सकते हैं ये एल का। जब कोई भी वेक्टर बना सकते हैं तो ए बी तो कोई एक वेक्टर ही है ना एल में से, तो हमारे पास जो A1 है वो कैसे बनेगा? B1 U1 प्लस B2 U2 एंड सो ऑन BM UM, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से A1 बनेगा। A2 भी एल का वेक्टर है, उसको भी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए, तो A2 जो है वो भी बनेगा। अब इसके लिए मैं क्या स्केलर चूज करूं? A1 के लिए तो मैंने B1 B2 BM रख लिए स्केलर और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया। अब मुझे C1 U1 C2 U2 समथिंग कुछ लिखना पड़ेगा, तो क्या लेंगे फिर A3 को भी बनाना है, A4 को भी, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो हम ये नहीं चाहते कि हमें बार बार इतने, तो मेरे पास एक और भी ट्रिक है, मैं इधर यूज़ कर लेता हूँ B11, मैंने इसलिए थोड़ी स्पेस छोड़ी थी इधर, ठीक है, इधर 1 लिखने के लिए। तो मैंने पहला स्केलर क्या चूज़ किया? B11। इधर क्या स्केलर चूज़ करते हैं? B12। और इधर क्या चूज़ करते हैं? B1M। भाई कुछ भी यूज़ करना है ना स्केलर, तो जो मर्जी कर लें, तो मैंने B1M कर लिया, ठीक है। अब इधर मैं बड़ा इजीली स्केलर चूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा C करूँ D करूँ, तो मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ? B21 U1 प्लस B22 U2। बस देखे ना, फ़र्क ही करने हैं ना स्केलर, और तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसा होना चाहिए कि वो स्केलर हमने पहले चूज़ ना किया हो। तो देखें B21 B22 B2M ये पहले नहीं है, एंड सो ऑन। तो मैं AN के लिए क्या करूँगा? AN जो है I1 से N तक था, AN भी तो इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए ना, ये भी L का वेक्टर है, तो बेसिस से बनना चाहिए। तो क्या यूज़ करेंगे? BN1 U1 प्लस BN2 U2 एंड सो ऑन BNM UM। ओके, तो ये भी मेरे पास जो है बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन गया। अच्छा, एक बात नोट करें, ये B11 किससे बिलोंग कर रहा होगा? डिमेंशन क्या थी इसकी? M ओवर K, तो ये B11 किससे बिलोंग कर रहा होगा? K से। ऐसा ही है, स्केलर इस L के डिमेंशन ऑफ L जो है वो M है ओवर K। तो जब आपने A1 जो L का एलिमेंट था उसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो स्केलर आपने K में से चूज़ करने थे क्योंकि ओवर K था। तो ये B11 B12 एंड सो ऑन BNM, ये जितने भी स्केलर हैं ये सारे के सारे K से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप इधर लिख सकते हैं कि BIJ ये सारे का सारा K से बिलोंग कर रहा होगा, I फ्राम 1 to M एंड J फ्राम 1 to N। ओके, I सॉरी 1 से N तक है, J1 से M तक है। तो B11 B12 B13 B21 B22 B23 B24 B2M BN1, ये सारे के सारे स्केलर जो हैं ये मुझे डेफिनेटली K में से ही लेने पड़ेंगे। अच्छा, अब आते हैं हमने बेसिकली प्रूफ करना क्या है। अभी तो मैंने आपको सिंपल वो डेफिनेशंस ही बताई हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि अगर बेसिस का पता हो तो कोई भी वेक्टर बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, और वो आपके जो स्केलर हैं वो सारे के सारे ज़ीरो भी होते हैं। यानी कि इधर B11 भी ज़ीरो होगा, B12 भी ज़ीरो, क्योंकि बेसिस क्या होती है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। अब हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं? तो हम प्रूफ की तरफ आते हैं। हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि शो डैट E इज़ ऑफ डिमेंशन Mn, कि E की डिमेंशन Mn होगी, यानी कि E का कोई भी वेक्टर Mn एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। ये चीज़ मैं प्रूफ करना चाहता हूँ। और स्केलर किधर से आएंगे? ओवर K, स्केलर K में से आने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने प्रूफ करनी है। देखिए, एक चीज़ तो आपने लिखी है कि E का वेक्टर कितने एलिमेंट से बनता है? N वेक्टर से, ये लिखा हुआ है और मैंने बनाया भी है इधर। लेकिन आपके पास फील्ड कौन सी थी? L। आपने E का वेक्टर बनाना है,
स्केलर किधर से लेके, के में से लेके, कहता है आप नहीं बना सकते इन एन वेक्टर से। ये जो एन वेक्टर है ना आपके पास, आप इन एन वेक्टर से ई का वेक्टर नहीं बना सकते अगर स्केलर आप के में से चूज करो। अगर स्केलर के में से चूज करने हैं तो ई का वेक्टर बनाने के लिए हमें m मल्टीप्लाई बाय एन वेक्टर्स चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैंने प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि मैंने ये जो 1 लिखा हुआ है ना, a1 v1 a2, इसके अंदर ये a1 a2 a3 ये जो वैल्यूज़ हैं, ये a1 ये a2, इनमें ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये वाली a1 की जगह पे a1, a2 की जगह पे a2 की वैल्यू, n की जगह पे an की वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा, इसको बना के देखते हैं। तो ये देखिए मेरे पास बन जाएगा v मेरे पास इक्वल था, v इक्वल था a1 v1 प्लस a2 v2 एंड an vn। ठीक है, तो फ्रॉम 1 मैं लिख देता हूँ इधर, ये मैंने 1 से लिया है। तो v किसकी इक्वल हो गया, a1 की जगह पे क्या आ जाएगा, b11 u1 प्लस b12 u2 एंड सो ऑन b1m um, और साथ क्या आ जाएगा v1। अब मैं एंड सो ऑन करके लिख रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, तो ये सारे मैं नहीं लिख रहा, आप इसको एक बेशक खुद और लिख लें। मैं डायरेक्ट an की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या आएगी bn1 u1 एंड सो ऑन bnm um, और बाहर क्या आएगा vn। ओके, बिल्कुल vn आएगा। देखें कि v वही वेक्टर जो e से बिलोंग कर रहा था, v e से बिलोंग कर रहा था ना, हमने लिया था, वो कितने वेक्टर से बना, u1 v1 एक वेक्टर हो गया, u2 v1 ये दूसरा वेक्टर हो गया, um v1 फिर u1 vn। तो मैं इसे ना क्लोज करके लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखें bij uj vi। ठीक है, uj vi, j किधर से किधर तक वेरी कर रहा है, 1 से m तक, और i किधर से वेरी कर रहा है, 1 से n तक। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, इसकी मैंने 2 टर्म्स लिखी हैं, आप एक और लिख लेना इसके दरमियान में ना, v2 वाली भी इधर a2 की वैल्यू पुट करके, ज़्यादा आपको उसकी क्लैरिफिकेशन मिलेगी। तो देखें कितने वेक्टर हैं, mn, m मल्टीप्लाई बाय n वेक्टर्स हैं। तो v का वही एक एलिमेंट कितने वेक्टर से बना, mn वेक्टर से बना। ठीक है, लेकिन जो mn वेक्टर ये मिल रहे हैं, इनके जो स्केलर्स हैं ये वाले, ये स्केलर किधर से आने चाहिए थे, k में से, क्योंकि उसने कहा था ओवर k। तो स्केलर तो k, अगर स्केलर k में से ना हुए फिर तो मुझे फायदे कोई नहीं है। तो देखना ये पड़ेगा ये स्केलर k में से हैं कि नहीं। भाई ऊपर जाके देखो स्केलर किधर से हैं, b11 किससे बिलोंग कर रहा है, k से, b12 किससे बिलोंग कर रहा है, k से, bij किससे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है स्केलर k में से ही है। बिल्कुल सही है। तो v की डिमेंशन होगी mn, कब, जब स्केलर किधर से चूज कर रहे हैं, k में से चूज कर रहे हैं। तो mn वेक्टर जो हैं वो स्पैन कर रहे हैं। ठीक है, स्पैन्स e ओवर k। लेकिन अभी एक कंफ्यूजन बाकी है कि mn वेक्टर स्पैन तो कर रहे हैं, ये बेसिस नहीं बना सकते जब तक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि मैं इनको ना लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने की ट्राई करता हूँ। तो मैं इनको, ये जो mn वेक्टर्स बने हैं ना, bij uj vi, इनको मैं किसके इक्वल पुट करता हूँ, 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ, ये वाला सारा एक्सप्रेशन। और मैं देखना चाहता हूँ क्या ये जो स्केलर मैंने k में से चूज़ किए हैं ये स्केलर 0 हैं कि नहीं। b11 भी 0 होना चाहिए, b12 भी एंड सो ऑन b1n, ये सारे जितने भी स्केलर हैं ये सारे के सारे 0 हैं कि नहीं हैं, ये चीज़ मैंने प्रूफ करनी है। अच्छा, इसे प्रूफ करने के लिए ना क्या करते हैं, पहले एक सम ओपन करते हैं। एक सम ओपन करते हैं, bi की जगह पे वैल्यू देते हैं 1 और j की जगह पे वैल्यू देते हैं हम लोग, j को j ही रहने देते हैं, j को भी 1 देते हैं, b11 j u1 v1 प्लस, अब ऐसा करते हैं कि i को वैल्यू जो है ना वो 2 दे देते हैं,
और आई को वैल्यू 2 देंगे तो बी 2 1। ये नहीं कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि जब हम इसको ओपन करते हैं ना, तो ओपन करने का तरीका क्या होता है कि पहले एक दफ़ा आई को फिक्स कर लेते हैं और जे की वैल्यू 1 से लेके एम तक वेरी करते हैं, ठीक है। आई को बेशक आप आई ही रहने दें, ऐसे करके ना बी आई 1 यू 1 वी आई प्लस बी आई 2 यू 2 वी आई एंड सो ऑन, बी आई एम यू एम और वी आई इक्वल टू 0 आपने किए ही हुआ है। अब हम आई की वैल्यू वेरी करते हैं, एक दफ़ा आई को 1 देंगे, एक दफ़ा आई को 2 देंगे, एक दफ़ा आई को 3 देंगे, बारी बारी सारी वैल्यू देंगे, तो यही एक्सप्रेशन बनेगा जो ऊपर था, यही वाला, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, बी 1 1 यू 1 और वी 1 प्लस बी 1 2 यू 2 और वी 1। तो आप ऐसा करें कि इस एक्सप्रेशन को ना ऊपर से देख के लिख लें, क्या हमने इसे ऐसे ओपन करके अपना टाइम वेस्ट करना है। ऊपर लिखा तो हुआ ही है ओपन फॉर्म में, तो मैं उधर से देख के इधर से देख के लिख रहा हूँ। तो क्या है, बी 1 1 यू 1 प्लस बी 1 2 यू 2 एंड सो ऑन बी 1 एम यू एम और साथ बाहर क्या है वी 1, ओके वी 1 प्लस बस एक आखिरी लिख लेते हैं, काफ़ी है, बी क्या है एन 1 यू 1 एंड सो ऑन बी एन एम यू एम और बाहर क्या है, थोड़ा इसे इधर कर लेते हैं, बाहर आपके पास है वी एन और इक्वल किसके है 0 के। अच्छा देखें v1 और v2 v3 एंड सो ऑन vn, भाई ये तो बेसिस थी ई की, ये v1 v2 ये vn ये क्या थी, ये बेसिस थी ई की, ओवर किसके, ओवर नहीं, v1 v2 vn बेसिस ओवर के नहीं थी, क्या थी ओवर l। तो बात यह कि क्या ये एलिमेंट l से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर तो ये एलिमेंट l से बिलोंग करेगा तो ये मैं इसको क्या मान लूंगा कि ये एक स्केलर है, इस पूरे को मैं क्या मान लूंगा, एक स्केलर मान लूंगा, किस में से, l में से। लेकिन क्वेश्चन है क्या ये l से बिलोंग करता है। b11 किसका एलिमेंट था, k का, k किसका सबसेट है, b11 आपका k का एलिमेंट था, k किसका सबसेट है, l का, इसका मतलब है b11 l से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। जो एलिमेंट्स k में है वो l में भी हो। u1 किससे बिलोंग करता है, u1 u2 un, भाई ये तो बेसिस थी किसकी, l की, इसका मतलब है u1 भी l से बिलोंग करता है, b11 भी l से बिलोंग कर गया, u1 भी l से बिलोंग कर गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फील्ड है, सब फील्ड की बात कर रहा है, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होती है। सो b11 u1 भी किससे बिलोंग करेगा, l से ही बिलोंग करेगा, b12 u2 भी किससे बिलोंग करेगा, l से ही बिलोंग करेगा, एंड सो ऑन b1m um। तो ये सारे का सारा जब l के एलिमेंट्स हैं सभी को प्लस करेंगे तो ये सारे का सारा किससे बिलोंग करेगा, l से। v1 बेसिस है, ठीक है, e की ओवर l थी ना, तो आपको स्केलर l से ही मिल रहा है, तो ये स्केलर आपका क्या होना चाहिए, b, इसको 0 होना चाहिए, क्योंकि v1 से vn तक बेसिस हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसके साथ आने वाले स्केलर 0 होने चाहिए। सो b11 u1 एंड सो ऑन b1m um, इसे 0 होना चाहिए। इसी तरह b21 u1 एंड सो ऑन b2m u, इसे भी क्या होना चाहिए 0, और ये वाला भी, ये भी एक स्केलर है l में से, इसको भी 0 होना चाहिए, एंड सो ऑन bn1 u1 एंड सो ऑन bnm um, इसे भी क्या होना चाहिए, इसे भी 0 होना चाहिए। लेकिन अगर इस पूरे सेट को देखा जाए तो u1 से लेके um तक, भाई ये भी तो बेसिस हैं, ये किसकी बेसिस थी, ये तो बेसिस थी l की, ठीक है, ओवर k,
तो B11 K का भी तो एलिमेंट है ना, तो बेसिस ओवर K, तो बेसिस तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं, इसका मतलब है इसके साथ आने वाले स्केलर भी जीरो होने चाहिए। तो B11 को फिर क्या होना चाहिए, जीरो, B12 को क्या होना चाहिए, जीरो, एंड सो ऑन B1M को क्या होना चाहिए, जीरो। इसी तरह नीचे वाली लाइन में भी U1 से लेके UM तक बेसिस हैं L की ओवर K, और स्केलर वाकई K में से हैं क्योंकि ये K के भी एलिमेंट हैं सेम टाइम में, तो ये बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसके साथ भी आने वाले स्केलर जीरो होने चाहिए। तो जितने आपने बी यूज़ किए थे आपने प्रूव कर दिया वो सारे के सारे बीस क्या हैं, जीरो के बराबर हैं। इसका मतलब है जो ऊपर आपने एक्सप्रेशन लिखा था ना ये वाला, इसमें आपने जितने स्केलर चूज़ किए ये वाले BIJ, इन सभी स्केलर को आपने जीरो भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। कितने वेक्टर स्पैन कर रहे थे, MN, और वो MN वेक्टर के साथ आने वाले स्केलर जीरो भी हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। इसका मतलब है E की बेसिस क्या हो गई, उसमें MN वेक्टर आ गए। सो हम अब इजीली कह सकते हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि डिमेंशन ऑफ E जो है वो कितनी है, MN ओवर, जब स्केलर किधर से ले रहे हैं, K में से। यही चीज़ मैंने प्रूव करनी थी, ठीक है। सो लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट, दो ही चीज़ें मुझे चाहिए थी, दोनों मैंने प्रूव कर दी, ठीक है। अगेन हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैं और तरह के MN वेक्टर ले लूं अगर, या MN से ज़्यादा वेक्टर ले लूं, तो क्या वो भी बेसिस बना सकते हैं? नहीं भाई, वो बेसिस नहीं बना। हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास अगर इन MN वेक्टर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गए हैं और ये स्पैन भी कर रहे हैं, तो आप सेट जिस तरह का मर्जी लो, वो बेसिस तो हो सकता है, ठीक है, बेसिस तो बना सकता है, सॉरी स्पैन तो कर सकता है, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, या इंडिपेंडेंट तो होगा स्पैन नहीं कर पाएगा। तो बेसिस के अंदर जो वेक्टर आते हैं वो हमारे पास, अगर हमें पता लग गया MN आ रहे हैं, तो आप जिस तरह के मर्जी वेक्टर ले लो उनकी तादाद MN ही होगी। हाँ, लिखने का तरीका आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तादाद MN से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो E की जो डिमेंशन है वो MN से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, अच्छा एक बात है, ये होता ऐसे है, जो R की डिमेंशन है ना ओवर R, ये 1 है, यानी कि R को अगर आप स्पैन करना चाहते हो, R का कोई भी वेक्टर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, बना के देखें। R का एक वेक्टर आप बनाना चाहते हो, लेट्स से कि 5, मैं इसको बना सकता हूं सिर्फ एक वेक्टर से। मैं कोई एक वेक्टर चूज कर लूं, फॉर एग्जांपल मैं चूज कर लेता हूं 7, मैं 5 को 7 से बना सकता हूं। कैसे भला, कैसे बना सकता हूं? मैं 7 को लिखता हूं, 5 को बनाना है ना, तो स्केलर क्या चूज कर लेते हैं, 5/7, 7 7 से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो ये वाला स्केलर चूज करके मैंने 5 को बना लिया। इस 7 की हेल्प से आप कोई भी रियल नंबर बना सकते हो। कितने वेक्टर से बना रहे हो, एक से। डिमेंशन कितनी हुई, 1। सो R की डिमेंशन ओवर R जो है 1 है। अगेन इसी R का वेक्टर बनाना है, लेकिन स्केलर किधर से लेने हैं, Q में से। भाई आप Q में से एक स्केलर ले लेते हो 1/2, ठीक है, तो आप R का कोई भी वेक्टर, लेट्स से कि आप एक वेक्टर चूज कर लेते हो R का, जैसे 7 किया था। पहले आपने बनाना किसको है, आपने 5 को ही बनाना है, किसकी हेल्प से, 7 की हेल्प से। आप क्या स्केलर चूज कर लोगे, 5/7। हाँ, आप कहोगे भाई बन गया। कोई आपको कहेगा भाई मुझे किसको बनाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को, किसकी हेल्प से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 7 की। क्या स्केलर चूज करोगे, स्क्वायर रूट 3/7। भाई ये तो Q में होगा ही नहीं, ये तो आप Q से ले ही नहीं सकते। इसका मतलब है नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते। आपको एक से ज्यादा वेक्टर चाहिए 5 को बनाने के लिए। कितने चाहिए आपको, 2 वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर फील्ड को चेंज कर दिया जाए तो बात सेम नहीं रहती। पहले आप वेक्टर को एक की हेल्प से बना रहे थे, लेकिन बाद में जब आपने फील्ड चेंज की तो अब आप एक वेक्टर की हेल्प से नहीं बना पा रहे। तो वो कहता है कि आप अगर डिमेंशन निकाल लो ना इस तरह से, अगर 3 इस तरह सेट बन रहा है, 1 2 3, इसकी डिमेंशन इसके बारे में पता है और इसकी डिमेंशन
इसकी फील्ड के बारे में पता है, तो मैं इसकी डिमेंशन इसकी फील्ड के तरीके से बता सकता हूँ। अगर इसकी इसके मुताबिक डिमेंशन m है, इसकी डिमेंशन इससे n है, तो इसकी डिमेंशन इस फील्ड के मुताबिक कितनी होगी, दोनों की प्रोडक्ट mn। ठीक है, इधर भी प्रोडक्ट ही ले रहे हैं ना, r q, तीन चाहिए ना आपको, एक और भी चाहिए अंदर, तो r की डिमेंशन इसके मुताबिक देखेंगे, इसकी डिमेंशन r की डिमेंशन पहले मैं किसके मुताबिक देख रहा हूँ, r के, और फिर r की q, इसकी इसके मुताबिक 1 है, इसकी इसके मुताबिक 2 है, तो इसकी इसके मुताबिक क्या होगी 1 × 2, तो वो डिमेंशन आपके पास जो दोनों की प्रोडक्ट करके आएगी। ये चीज़ एक्चुअली हमें वो बताना चाह रहा है। चलें ओके, कितने मिनट का हो गया है, 25 का।